तो चलिए अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्लेन मिरर के ऊपर एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें लिखा है प्रूव दैट इफ अ प्लेन मिरर इज रोटेटेड अबाउट बाय एन एंगल थीटा अबाउट द पॉइंट ऑफ रोटेटेड बाय एन एंगल theta about the point of incidence in a vertical plane keeping fixed orientation of incident ray, the reflected ray will be rotated by an angle 2 theta। यानी कि क्वेश्चन बहुत सीधा सा है, साफ साफ सवाल लिखा हुआ है, अब ध्यान समझिएगा। डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाएंगे तभी अच्छा रहेगा। M एंड M डैश ये मिरर है, मैं शेडिंग नहीं कर रहा हूँ ताकि डिस्टर्बेंस ना आए, इसमें ज़्यादा हॉच पॉच की स्थिति ना बने, ठीक है। ये मान लीजिए ये हमारी इंसिडेंट रे है, AO इज द इंसिडेंट रे और O हो गया हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एक नॉर्मल ऐसे ड्रॉ करता हूँ तो ये हमारी नॉर्मल है, इसको मैं N1 कह रहा हूँ। ये वो नॉर्मल है जब रे इंसिडेंट हुई यहाँ पर, है ना। तो मान लेते हैं कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था इस जगह पे I था, ठीक है। तो बनी बात है रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रे रिफ्लेक्ट हो गई तो ये हमारी R1 पहली रिफ्लेक्टेड रे, पहले क्या जब ये था तो इस समय ये था, है ना। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि प्लेन मिरर को ऐसे घुमाना है, ऐसे नहीं घुमाना है, प्लेन मिरर को वर्टिकली उठाना है इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के अबाउट, ठीक है। तो आपका जो मिरर है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। ये आपका मिरर हो गया। अब यानी मिरर की पोजीशन, चलिए ये M1 कह देता हूं, ये M2 कह देता हूं, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो ऑब्वियसली जब आपने मिरर को घुमा दिया और ये आपका जो इंसिडेंट रे है ये फिक्स्ड है, इसमें कुछ चेंज नहीं करना, फिक्स्ड इंसिडेंट रे, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब आपने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के अबाउट आपने मिरर को घुमा दिया तो मिरर के ऊपर ही नॉर्मल बनता है, यानी नॉर्मल आपका घूम जाएगा। यानी अब जो आपका नया नॉर्मल है वो आपका कुछ ऐसे जाएगा, आइए भी लिख देंगे। ओके, तो ये वाला जो एंगल है, ये इतना एंगल ऑफ इंसिडेंस था, ये हमारा नया नॉर्मल है। मैं आई यहां मेंशन कर दे रहा हूं, दिस इज द आई एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई बस में तो कितना एंगल रोटेट किया गया था मिरर को, थीटा एंगल रोटेट किया गया था। मिरर को जो रोटेशन मिला था वो थीटा एंगल का मिला था। तो ऑब्वियसली जो हमारा नॉर्मल है वो भी थीटा एंगल घूमेगा ऑब्वियसली। अरे ऐसे समझिए कि ये एक प्लेटफॉर्म था, उसके ऊपर एक लाइन खड़ी थी, ठीक है। तो जितना प्लेटफॉर्म घूमेगा उतना लाइन घूम जाएगी, है कि नहीं। तो अगर आप ठीक से देखें तो अगर ये पहला वाला नॉर्मल से एंगल, ये जो इंसिडेंट रे है वो पहले वाले नॉर्मल साथ एंगल आई बनाई रही थी और रिफ्लेक्टेड रे भी पहले नॉर्मल के साथ एंगल आई बनाएगी, यानी कुल मिला के इतना एंगल और आई हो जाएगा। यानी टोटल कुल मिला के ये एंगल कितना हो गया बताइएगा, 2i हो गया कि नहीं हो गया। हम आर नहीं लिख रहे, हम सिर्फ आई से चल रहे हैं, ठीक है। तो अब आ जाते हैं नए सिनेरियो में। नया सिनेरियो क्या है, नया सिनेरियो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे ये है, नया नॉर्मल ये है। तो अब नया एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हुआ, कितना हुआ आप खुद देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। इतना ये पूरा एंगल आई था, उसमें से इतना एंगल थीटा कम हो गया, तो ये जो एंगल बचा वो कितना हो गया, आई माइनस थीटा। कोई दिक्कत, ध्यान से देखिए, इतना एंगल पूरा आई था, आई में से थीटा इधर आ गया। तो अब जो एंगल बचा आप खुद देखो ना, इस एंगल को ऐसे बना लो, आपको खुद दिख जाएगा, है ना। ये वाला एंगल मैं ब्लू कलर से बना दे रहा हूं, ये वाला एंगल आप सोचिए कितना एंगल है, यही एंगल तो ये है। तो आई में से थीटा कम हो गया तो ये ब्लू वाला एंगल आई माइनस आर हो गया। चलिए इसको हटा देते हैं, समझ तो गए होंगे आप। चलिए, तो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे ने ये एंगल बनाया, तो अब जो नई रिफ्लेक्टेड रे होगी, न्यू रिफ्लेक्टेड रे, वो कुछ ऐसे होगी,
ठीक है। तो इंसिडेंट रे नया नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे और ये नया नॉर्मल, तो ये एंगल जो होगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये भी इतना ही एंगल हो जाएगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है, तो I माइनस थीटा ये भी हो जाएगा। तो ये वो एंगल है जिससे अल्फा मान लेते हैं, ये वो एंगल है जिससे रिफ्लेक्टेड रे घूम गई। रिफ्लेक्टेड रे जितने एंगल से घूमी वो ये एंगल अल्फा है। तो आप खुद देखिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। यहां से लेके यहां तक ये पूरा एंगल 2i है। तो फ्रॉम फिगर ध्यान से देखिएगा, ये पूरा एंगल यहां से आता है, इस ब्लैक लाइन से इस पूरी ब्लैक लाइन तक ये टोटल एंगल 2i है। ठीक है। अब इस इन दोनों ब्लैक लाइन, सब कुछ भूल जाइए, अब देखिए इन दोनों ब्लैक लाइंस के बीच में क्या क्या है। एक I माइनस थीटा यहां तक, फिर यहां से I माइनस थीटा, फिर आगे इतना अल्फा है कि नहीं है। इन दो लाइन, ये AO और OR1, A से O और OR1 के बीच का जो टोटल एंगल है वो 2i है। और टोटल एंगल दूसरे तरीके से देखिए, I माइनस थीटा और अल्फा, तो इज इक्वल टू कितना हो गया, I माइनस थीटा प्लस I माइनस थीटा प्लस अल्फा। तो I 2i ये कैंसिल हो जाएगा इससे, और माइनस थीटा माइनस 2 थीटा, तो अल्फा माइनस 2 थीटा इक्वल टू 0, यानी अल्फा इक्वल टू कितना हो गया, 2 थीटा, हेंस प्रूव्ड। ठीक। थीटा हाँ जी, तो चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है। लिखा है लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ प्लेन मिरर अटैच टू अ गैल्वेनोमीटर कॉइल रिट्रेसेस बैकवर्ड एज शोन। देखिए क्या हुआ है, ये एक कॉइल है, ये यहाँ पे स्क्रीन पे ये एक मिरर है, समझिएगा। पहले M1 इज द मिरर,
ठीक है, यहां से लाइट ऐसे जा रही है और रिट्रेसेड इस पाथ का मतलब ये है कि इस तरीके से लाइट गिर रही है कि इसके 90 डिग्री पे, वो आपको दिख ही रहा होगा कि ये आप एंगल देखिए पूरा, ये 90 डिग्री एंगल हुआ है ना। तो लाइट रे यहां से O पॉइंट मान लेते हैं इसको, या P मान लेते हैं, P पॉइंट से यहां से लाइट चली, मिरर है ये, ठीक है, थोड़ा सा शेड कर देते ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। मिरर के ऊपर गिरी, 90 डिग्री पे गिरी और रिट्रेस हो गई, ठीक है। तो लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन प्लेन मिरर, लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन प्लेन मिरर अटैच टू द गैल्वेनोमीटर। प्लेन मिरर गैल्वेनोमीटर से अटैच्ड है, गैल्वेनोमीटर से अटैच्ड है, वो छोड़ दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा घुमाने का प्रयास किया गया, क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। मतलब ये जो मिरर है, मिरर गैल्वेनोमीटर से अटैच किया गया था। शुरुआत में क्या हो रहा है, अभी कोई करंट नहीं फ्लो करी है, इस वजह से जो लाइट पड़ रही है मिरर पे, 90 डिग्री पड़ रही है, जिसकी वजह से रिट्रेसिंग हो रही है। अ करंट इन द कॉइल प्रोड्यूसेस अ डिफ्लेक्शन ऑफ 3.5 डिग्रीज, ठीक है। तो जब गैल्वेनोमीटर में करंट का फ्लो हुआ तो गैल्वेनोमीटर की कॉइल घूम गई। कितना घूम गई, मान लेते हैं थीटा एंगल घूम गई, यानी इस मिरर का नया पोजीशन, ये M2 दूसरा मिरर नहीं है, M2 वही मिरर है जो घूम गया है। आपको अब याद आ रहा होगा, मैंने जस्ट अभी आपको एक सवाल कराया है, ठीक है। तो जो एंगल है थीटा, वो कितना है, 3.5 डिग्रीज, ठीक है। तो 3.5 डिग्री मिरर अपनी जगह से घूम गया। सो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिफ्लेक्टेड स्पॉट ऑफ लाइट ऑन द स्क्रीन प्रोड्यूस्ड 1.5 मीटर अवे, यानी इस मिरर से 1.5 मीटर की दूरी पे जो स्क्रीन थी, ये जो स्क्रीन थी, इस पे पहले स्पॉट यहां पे आ रहा था, इस जगह पे। अब ऑब्वियसली जब लाइट ऐसे पड़ेगी और मिरर तुम्हारा घूम जाएगा तो रिफ्लेक्टेड रे भी घूम जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे ऐसे हो गई। तो मुझे कौन बताएगा, नहीं बताऊंगा, ऑब्वियसली क्लास में तो कोई है नहीं, ठीक है। तो यहां पे कितना डिफ्लेक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 थीटा। बात समझ में आ गई। अभी आपको पढ़ाया था कि अगर पॉइंट ऑफ रोटेशन, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के अबाउट मिरर को अगर घुमा देते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा पे घूम जाती है, यानी 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 3 दूनी 6 7 7 डिग्री, ठीक है। यानी P से स्पॉट अब कहां पहुंच जाएगा, Q पे। होपफुली आप समझ गए होंगे। गैल्वेनोमीटर को अगर हम हटा भी देते हैं पिक्चर से तो ऐसे समझिए कि इंसिडेंट रे पहले मिरर पे 90 डिग्री पे गिर रही थी, तो रिफ्लेक्टेड रे पीछे आ रही थी सेम स्पॉट पे P पे, फिर मिरर को घुमा दिया गया 3.5 डिग्री पे। तो बनी बात है, रिफ्लेक्टेड रे हमारी 2 थीटा एंगल 7 डिग्री पे घूम जाएगी। तो स्पॉट अब आपको यहां दिखाई देगा। तो हमसे ये पूछा गया है कि ये कितना होगा, y, यानी आपको x गिवन है, y पता करना है, अब थीटा 7 डिग्री है तो हो जाएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा देते हैं, इन ट्रायंगल OPQ tan थीटा, थीटा यहां पे कितना है 2 थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर y और बेस है x, वैल्यू रख देते हैं। तो ये हो गया tan 7 डिग्री, y का वैल्यू कैलकुलेट करना है, x का वैल्यू आ जाएगा 1.5, tan 7 डिग्री का वैल्यू 0.1228, 0.1228। अब जो CBSE वाले हैं उनको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखना आना चाहिए और ISC वालों को कैलकुलेटर चलाना आना चाहिए, कैलकुलेटर से हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 1.5 से मल्टीप्लाई तो 0.1842 मीटर आ जाएगा, 0.1842 मीटर आ जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। ये आंसर हो गया।